उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल अभी हार के सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। यूपी में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई भाजपा अब अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जुट गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जहां मुफ्त राशन योजना की अवधि को बढ़ा दिया है, वहीं सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू की जा रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए अगले 100 दिनों में अलग अलग विभागों में करीब 50,000 वैकेंसी निकल रही हैं, तो हर जिले में प्रतियोगी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का आगाज होने जा रहा है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौ अभ्यारण्य बनाकर किसानों को आवारा जानवरों की समस्या से छुटकारा दिलाने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए 21 दिनों का विशेष अवकाश घोषित करने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार संकल्प पत्र के वादों को पूरा करना चाहती है, ताकि आम चुनाव में भी कमल खिलाया जा सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहरी क्षेत्रों में गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू करने जा रही है। अन्नपूर्णा कैंटीन 24 घंटे खुली रहेगी। यहाँ पर गरीबों को 15 रुपए में भरपेट भोजन और 5 रुपए में नाश्ता मिलेगा। यूपी सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के तहत ये कैंटीन शुरू होने जा रही है। पूरी योजना का खाका तैयार हो गया है। प्रयागराज जैसे कुछ शहरों में इसके लिए बिल्डिंग भी बननी शुरू हो गई है। प्रयागराज नगर निगम मेयर अभिलाषा गुप्ता के अनुसार इस रसोई में मिलने वाला खाना आम आदमी की पहुंच में होगा, साथ ही गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने 10 रुपए में समाजवादी थाली उपलब्ध कराने का वादा किया था। इसके जवाब में बीजेपी अन्नपूर्णा थाली लेकर आई है। यूपी के किसानों को आवारा जानवरों से मुक्ति दिलाने के लिए योगी सरकार गौ अभ्यारण्य योजना लाने जा रही है। योजना के तहत एक गौ अभ्यारण्य में 5,000 तक आवारा जानवर रखे जाएंगे। इसके लिए गांव, देहात या शहर के आसपास की सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए चारागाह विकसित करने, सरकारी जमीन खाली कराने और बंजर जमीनों के इस्तेमाल की योजना बनाई जा रही है। साथ ही गोवंश के गोबर से बायो फर्टिलाइजर, कुकिंग गैस बनाने की भी तैयारी है, ताकि गौशालाओं और गौ अभ्यारण्यों को स्वायत्त और स्वावलंबी बनाया जा सके। पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक गौ अभ्यारण्य की कार्य योजना लगभग तैयार है। योगी सरकार कोविड-19 से प्रभावित राज्य कर्मचारियों को 21 दिनों का विशेष अवकाश देने का महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे राज्य कर्मचारी जो स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने के कारण कार्यालय में अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें उनकी या परिवार के सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक या 21 दिन जो भी कम हो, विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। कोविड के कारण अगर कर्मचारी 21 दिनों से ज्यादा समय तक कार्यालय में अनुपस्थित रहना पड़ा हो, तो 21 दिन के विशेष अवकाश के बाद उसके खाते में दर्ज छुट्टियां समायोजित की जाएंगी। कंटेनमेंट जोन के मामले में विशेष अवकाश उस अवधि तक के लिए स्वीकृत किया जाएगा जब तक वहां आवागमन पर रोक लागू रही हो। यदि कोई कर्मचारी 2 बार कोरोना संक्रमित हुआ है तो उसे 2 बार विशेष अवकाश का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत अब यूपी के हर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले गरीब अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले चयनित अभ्यर्थियों को मुफ्त टैबलेट भी दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में समाज कल्याण मंत्रालय ने अपने 100 दिन के एजेंडे के तहत मुफ्त कोचिंग सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है। मुफ्त कोचिंग की सुविधा सभी वर्ग के गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को मिलेगी। इससे आरक्षण की कोई श्रेणी नहीं रखी जाएगी। सरकारी इंटर कॉलेजों में शाम के समय चलने वाले इन कोचिंग सेंटर्स में विषय विशेषज्ञों द्वारा आईएएस, पीसीएस, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा एनडीए, सीडीएस और दूसरी सैन्य सेवाओं तथा पुलिस भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाई जाएगी।
इसके साथ ही यहाँ बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी। निःशुल्क कोचिंग सेंटर्स में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को abhyuday.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूपी बोर्ड के रिजल्ट घोषित होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को कोचिंग सेंटर्स में निःशुल्क दाखिला मिल सकेगा। टीम द NH0।